Hey, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है मेरा जानू बेटा। मेरे साथ तो डेली का यही है, डेली ही मेरा मूड ख़राब रहता है। मैं सिर्फ कहते हैं ना, सिर्फ घर के काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ख्याल रखने के लिए सबके हूँ मैं। बस इसके अलावा कोई मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तीज आ रहा है, तीज के लिए मैं वो कहते हैं फर्स्ट टाइम मैं रखूँगी, कभी रखा नहीं मैंने। तो पहले साल इंगेजमेंट के बाद कुछ भी नहीं रखा, उसके बाद जब शादी हो गई तो मलमास लग गया था। मलमास में कुछ भी नहीं करते हैं जिनकी नई नई शादी होती है। तो उसके बाद फिर इस साल मैं मम्मी ने बोला है रख लेना, तो मैंने सोचा ठीक है पति के लिए रखना है तो रख लूँगी। तो उसमें भी मुझे ताने मिल रहे हैं, उसमें भी मुझे रोज़ सुनने को मिलता है। मैं गई थी, मुझे सबके लिए पैसे हो जाते हैं, तो वो मैं अपने नेबर के साथ गई थी, ये तो मुझे लेके नहीं गए। तो मैंने बोला कि उनकी वो छूने के लिए कहते हैं एक साड़ी पूरा 16 श्रृंगार छूना चाहिए। तो एक साड़ी लेके आई, बाकी श्रृंगार का सामान लेकर आई मैं। बाबू मत करो बेटा, श्रृंगार का सामान लेकर आई मैं। तो फिर बोलने लगे होता मेरे पास पैसे नहीं है और तुम पैसे मांगने लगती हो। अरे 2 महीने की सैलरी कहाँ गई? और अपने लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं अभी तक। अभी तो सिर्फ मैंने छूने वाला लिया था, वो भी 200-250 की मैंने साड़ी ली थी और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लिया था। जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी नॉर्मल रिजनेबल रेट पे मिल गया था। तो बस वही लिया था, उसके लिए मेरे को ताने मिल गए। फिर जिसने मेरे कपड़े लेने वाले थे 2-3 दिन रह गए। आज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, आज 2 तारीख है और 5 तारीख को नहा खाए, 6 तारीख को व्रत है। वही अब क्या बोलूँ मैं, मेरे मन में तो सारी चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ, सामने से भी तो होनी चाहिए ना। अब सबको ऐसा लगेगा तो मैं फिर छोड़ दूँगी। जिसके लिए करना है उसको ही फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर करना क्यों है? छोड़ दूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। अगर कुछ करने में बचत होता है, पैसे बचते हैं तो भाई बचा लो। कुछ भी नहीं करती मैं। फिर लास्ट टाइम मैंने करवा चौथ नहीं रखा था तो मेरे से लड़ रहे थे। जब सरगी आएगी तब तो रखूँगी ना मैं। और इस साल भी आएगा तो रखूँगी, नहीं तो नहीं रखूँगी मैं। क्यों रखूँ फिर? जिसके लिए रखना है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर फॉर्मेलिटी का रिश्ता किस लिए निभाना है? मुझे तो ये लोग बोलते हैं कि अपने घर पे एक भी बात मत बताओ, ये वो तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है कुछ मत बताओ। और ये मेरे हस्बैंड घर पे तो बात नहीं करते, इनको पता है ना मैं कोर्ट में बोल दूँगी कि भाई अपने पेरेंट्स से बात। ऑफिस जाने के बाद 4-4 5-5 घंटे बात होती है, एक-एक अपडेट देते हैं। अगर मैं अपने घर वालों से 5-5 6-6 घंटे बात कर लूँगी तो फिर क्या हाल होगा? फिर तो मुझे ये लोग मीडिया रिपोर्टर बोलते हैं कि अपडेट देती है। बल्कि मैं तो अपने घर वालों से चाहे तो मेरी कॉल हिस्ट्री भी कोई निकलवा ले, कभी मैं बात ही नहीं करती। हाँ, बस बात होती है वही, कभी फ़ोन कर देते हैं तो लड्डू के रिलेटेड बात होती है, लड्डू क्या कर रहा है, लड्डू ये वो। मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ इस चक्कर में। मतलब मर्द जो चाहे वो कर सकता है, औरत नहीं कर सकती है। मर्द अगर आदमी चाहे तो अपने घर वालों को अपनी मतलब मैं कितना खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या करती हूँ, A to Z अपडेट जाता है मेरे ससुराल में। A to Z तो सारी चीज़ें बता दिया करो ना, सारी चीज़ें बताया करो, हर चीज़ बताया करो। पर्सनल चीज़ें भी बता दिया करो अपने घर पे, सारी चीज़ें बता दिया करो। कितनी बार सोते हो, कितनी बार उठते हो, सारी चीज़ें बताया करो। हर चीज़ अपने बड़े भाई से शेयर करना ये कोई बात होती है क्या? अपनी बीवी की ही बुराइयां अपने घर वालों से कर रहे हो और उसके साथ रह भी रहे हो। किस 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 से रह रहे हो? मत रहो ना फिर। और मेरे सामने ऐसे सीधे बन जाते हैं जैसे कि भैया क्या बोलूँ कि कितने शरीफ है, कितने क्या है।
अभी मैंने कितना लड़ झगड़ के कितना मैंने बोला कि भाई किसके लिए व्रत रख रही हूँ, ये वो फलान ढिमकान, तब जाके मुझे 2000 रुपये मिले हैं, वो भी पड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि मेरे साथ कोई जाने वाला है नहीं। उस दिन मैं गई थी दीदी को लेके, और साथ में रहती हैं वो, तो उस दिन बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे रहा, बल्कि खुद ही सुबह बोल के गए थे कि दीदी को लेके चले जाना। अब कोई आपके लिए बार बार थोड़ी जाएगा। अब मैं छोटे से बच्चे को लेके कहाँ कहाँ दौड़ती फिरूँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ मैं छोटे से बच्चे को लेके, और मेरे लिए कभी टाइम होता नहीं है। कितना मैं ज़िद करती हूँ, कभी मेरा घूमने का मन होता है, कितना मैं बोलती हूँ, तब जाके लेकर जाते हैं मुझे। ऐसी ज़िंदगी मेरी चल रही है। अपने भाई को एक एक अपडेट देना है, अपनी माँ को एक एक अपडेट देना है, अपने पापा को एक एक अपडेट देना है। फिर मैं भी आज से देती हूँ, सबको अपडेट देती रहती हूँ मैं भी, कि इस घर में क्या हो रहा है मेरे साथ, सारी चीज़ें सबको पता चल जाएगी। इस घर से लेके उस घर तक क्या होता है मेरे साथ, सब बता देती हूँ मैं दुनिया को। मैं जो चीज़ें सह रही हूँ सिर्फ छोटे से बच्चे के लिए, अपने छोटे से बच्चे के लिए सह रही हूँ बस। नहीं तो कभी तो मन करता है छोड़ छाड़ के सब चली जाऊँ मैं। ये दिखावे का जो मेरे को प्यार दिखाते हैं ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पहले भी ऐसा करते थे, कहते थे मारते पीटते, उसके बाद कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये 1000 बार हो चुका है मेरे साथ। मारने पीटने के बाद ये 1000 बार बोला जाता है। गाइस यही बोलना था, मेरे बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ है। पूरे पूरे दिन ऑफिस जाना है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ ये बताइए। मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ से ऑफिस निकलने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए मेरे पास फ़ोन आता है 3 बजे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद 6 बजे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ऐसे आता है। मुझे बात ही नहीं करनी है फॉर्मेलिटी के लिए, वो भी कि हाँ मैंने फ़ोन किया था, वो भी मत करो। कोई बिज़ी नहीं रहते हैं, सब पता है मुझे। पूरे पूरे दिन फ़ोन बिज़ी जाता है, कोई बिज़ी, कहते मैं काम करता हूँ। जिस इंसान की ज़िंदगी में किसी की वैल्यू होती है ना, वो कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेता है। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए हर बंदा टाइम निकाल लेता है, जिसकी नज़र में अपनी फैमिली की इज़्ज़त होती है। चाहे 2 मिनट हो, 1 सेकंड हो, कुछ भी हो। क्या करूँ मैं फिर ऐसे इंसान का, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। क्या करूँ मैं, जब सामने वाले को फ़ोन ही नहीं करना है, मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके मैं कर देती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। क्या करूँ मैं परेशान होती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है किसी पे ना, तो मैं बस यही करती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं गुस्सा उतार भी तो नहीं सकती ना, कुछ बोल भी तो नहीं सकती ना। बोल दूँगी तो इस घर से बाहर नहीं निकाल देंगे लोग मुझे, धमकियाँ मिलती है। कुछ बोल दो तो पीट मारने आते हैं लोग मुझे। गालियाँ सुनवाते अपने परिवार वालों से मुझे, पर पर्सन मुझे गालियाँ देता है। जिसको नहीं बोलना चाहिए वो तक बोलता है। जेठ मेरा मेरे को गालियाँ देता है इतनी गंदी गंदी। मेरे पति सुन के चुप हो जाता है, पता नहीं कैसा पति है भाई। सास ससुर गालियाँ देता है, देवर गालियाँ देता है, सब गालियाँ देते हैं। यहाँ तक कि इनकी एक दादी है, वो तक मेरे को गालियाँ देती है। तो सबको सुन के रहना है और मुझे ही सुनना है। मैं डालूंगी ये वीडियो, बिल्कुल डालूंगी। ये मेरे को रोज़ जो बोला जा रहा है ना, ऐसी वीडियो क्यों डाल रही है, क्यों नहीं डालूँ भाई, क्यों ना डालूँ। 1 डेढ़ साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ना डालूँ मैं, कब तक मैं बर्दाश्त करूँ। मेरे को कल बोल रहे हैं कि जब से मेरी ज़िंदगी आई, मैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बोलते अपनी मम्मी को, जब लास्ट टाइम बहुत एक बार लड़ाई हुई थी, तब मेरे को अपनी मम्मी को बोल रहे, जिस दिन ये मर जाएगी ना, उस दिन मेरे को शांति मिलेगी, उस दिन मैं सुकून से खाऊंगा पीऊँगा सोऊंगा। बहुत बहुत चीज़ें मैं अभी बता नहीं रही हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना, और अभी भी होती है। मजाक मस्ती चाहे कुछ, मजाक नहीं होता ये सब चीज़ें, बस मजाक नहीं होता है। बस मैं पता है क्या, घर के काम करने के लिए और
इच्छाएं पूरी करने के लिए हूँ और कुछ भी नहीं हूँ मैं। मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो दिखावे का प्यार मुझे नहीं चाहिए। बहुत मैं अपने आप को तकलीफ़ दे चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। मैं बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर चुकी हूँ। लड्डू प्लीज़ मान जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, यही बोलना था। और ये मैं डालूँगी वीडियो और किसी के कहने पे मैं डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।